अभी मैं हूँ देवगढ़ के गेट पर। आप लोग देख सकते हैं कि किले का जो फ्रंट गेट है वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सामने जो है पूरा जंगल एरिया है। अभी यहाँ से जो है ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ से पूरा महल दिखाई देता है। और आप सामने जो देख रहे हैं ये चंडी माता का मंदिर है। ये गोंड राजाओं की कुलदेवी का मंदिर है जहाँ पे 16वीं शताब्दी से पूजा की जाती है और आज भी यहाँ पे जो गोंड राजा के जो वंशज है वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए आज हम इस देवगढ़ किले का संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो देवगढ़ किले के लिए आप छिंदवाड़े से भी आ सकते हैं। छिंदवाड़े से आपको ये 45 किलोमीटर दूर पड़ेगा और नागपुर से भी आप देवगढ़ किला जो है वो घूमने के लिए आ सकते हैं, जो आपको बेहद ही पास पड़ेगा। देवगढ़ किला जो है मोखेड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम लोग जो है देवगढ़ आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो भगवानों की मूर्तियाँ दिख रही हैं ये काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो काफ़ी पुरानी है। अब जो आप देख रहे हैं ये देवगढ़ किले का मेन गेट है जो नीचे की तरफ है और किला जो है वो ऊपर पहाड़ पर है। जो नीचे देवगढ़ गांव से किले की जो ऊंचाई है वो पहाड़ पर है किला। तो किले की जो ऊंचाई है वो 650 मीटर है। तो चलिए चलते हैं। अब देवगढ़ किला देखने के लिए हमें पहाड़ के ऊपर जाना होगा। तो पहाड़ के ऊपर जाने के लिए नीचे से चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ पर। तो याद रखिए कि अपने साथ पानी का बॉटल और कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि ऊपर आपको खाने पीने से रिलेटेड या फिर पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको नीचे से ही लेकर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अब देखते हैं देवगढ़ किला। देवगढ़ किले के लिए आपको ऊपर जाने के लिए ऐसे ही कच्चे रास्ते से पैदल चलते हुए जाना होगा और आपको आधा रास्ता कच्चा मिलेगा, आधे रास्ते पे सीढ़ियाँ होगी। तो चलिए चलते हैं। और आजू बाजू जो है वो पूरा ऐसा जंगली एरिया है, तो जो रास्ता दिख रहा है आप वहीं से जाइएगा। अभी हम लोग चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पैदल चलना पड़ता है। तो अभी जो है अभी भी जितना ऊपर आए पर और जाना है, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। कि कैसे जंगलों के बीच में से ऊपर जाना होता है। यहाँ पर बंदर भी है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट जो है वो किले को देखने के लिए और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और मैं चलते चलते थकते जा रही हूँ, बैठते जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से आगे जा रही हूँ क्योंकि मुझे किला घूमना है और देखना है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम चलते चलते पहुंच गए हैं किले के ऊपर वाले मेन गेट पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाहर से जो किला है वो किस तरीके का है। और ये एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिसमें ये जो बैनर लगा है उसमें अभी जो करंट के वहाँ के जो राजा हैं उनका फोटो लगा हुआ है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मेन गेट पर। किले के अभी हम लोग हैं मेन गेट पर। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप लोगों को गेट दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं किले के अंदर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। किले के अंदर जाने के लिए बाहर ये लोहे का एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिसमें एक छोटा गेट है। तो ये छोटा गेट जो है वो खुला रहता है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जो बनावट है वो कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। और जैसा कि हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि बिल्कुल किले के गेट के आजू बाजू इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ रहता है, वो बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है। जहाँ पर उस टाइम पे जब सुरक्षा के लिए सैनिक वगैरह खड़े होते थे तो वो यहाँ से खड़े होकर बाहर की तरफ पूरी नज़र रखते थे कि किले में कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, वो यहाँ से वो देख सकते थे। और आप देख सकते हैं कि गेट के ऊपर जाने के लिए भी यहाँ से सीढ़ी का रास्ता दिया हुआ है जो ऊपर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब किले के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो सीढ़ियाँ है यहाँ पर। तो सीढ़ियों से अब हम आ गए हैं अंदर। देवगढ़ किला, यह किला जो है वो 16वीं शताब्दी में गोंड राजा के द्वारा निर्मित किया गया था। गोंड मध्य प्रदेश में रहने वाली एक जनजाति है जिसने 16वीं सदी के लगभग मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर शासन किया था। किले की दीवारें और आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं कि कैसे पत्थरों से बनाई गई है। हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं देवगढ़ के किला में। यह किला जो है 16वीं शताब्दी में गोंड राजाओं के शासकों द्वारा बनाया गया था। और ये जो है ये नीचे जो जमीन है उससे पहाड़ के ऊपर है। तो ये 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हर जगह जो है तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं
से आप लोगों को पता चलते जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। कंटिन्यू रहने दो। ये देवगढ़ किले का मानचित्र है जो कि अभी थोड़ा खराब हो गया है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज़ें थी, मंदिर कहाँ था, खजाना कहाँ था, कहाँ पे मोती टाका था, कहाँ पे राजा की बेटा करती थी। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि किले के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पेड़ पौधे जो है वो लगे हुए हैं और यहाँ पे हर जगह जो है जहाँ जहाँ भी किले के स्पॉट हैं वहाँ वहाँ पे किले के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये जो है हाथी खाना है तो यहाँ हाथी खाने के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। ये आप लोग जो देख रहे हैं इसको हाथी खाना है। इसको हाथी खाने के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे दो दरवाजे दिए हुए हैं। एक ये जो इस तरफ है और एक ये इस तरफ है। इनके अंदर जो है इधर साइड एक कमरा है। मत जाओ उधर। यहाँ से हम लोग आपको जितना दिखा पा रहे हैं उतना दिखा देते हैं। बस वापस हो जाओ। इसमें मत जाना। और एक कमरा जो है वो इस तरफ है। बाहर से आप लोग देख सकते हैं कि हाथी खाना जो है वो अभी किस टाइप का है और उस टाइम पे किस तरीके का रहा होगा। हम ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का रहा होगा। यहाँ से जो है राजा के जो है हाथी वगैरह आया करते थे, इसलिए इसे हाथी खाना कहते हैं। यहाँ से भी जो है उस जमाने में हाथी निकला करते थे। तो चलिए अब हम यहाँ आपको एक रहस्यमयी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ एक मोती टाका है जिसके अंदर एक पारस पत्थर मौजूद है और जिस पारस पत्थर को निकालने के लिए दूर दूर से वैज्ञानिक और कई पुराने ज़माने में अंग्रेज़ लोग यहाँ पे पारस पत्थर की खोज में पारस पत्थर को अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये जो है मोती टाका है। यहाँ पर जो है यहाँ इसके अंदर जो है पारस पत्थर है। पारस पत्थर जो है जो लोहे को सोने में बदल देता है। कहते हैं कि कुंड के अंदर जो भी लोहा फेंकता है वो सोने में बदल जाता है। लेकिन इस मोती टाके की गहराई जो है वो आज तक कोई नाप नहीं पाया है। ये टाका जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा है जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है और कई लोग इस मोती टाके के अंदर से पारस पत्थर जो है वो निकालने के लिए आए हैं और अंग्रेज़ों ने भी कई तरीके से पारस पत्थर निकालने की कोशिश की थी लेकिन आज तक कोई भी निकाल नहीं पाया और ना ही इस कुंड की गहराई नाप पाया है। माना जाता है कि यहाँ पर 12 से 12 महीना जो है कुंड में पानी जो है वो हमेशा भरा रहता है। यहाँ का पानी जो है वो कभी खाली नहीं होता। इसके अलावा जो है उस टाइम पे और भी कई टाके बनाए गए थे यहाँ पर, लेकिन ये जो मोती टाका है यहाँ का पानी कभी खाली नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है इसके अंदर पूरा हरे रंग का हो चुका है और अभी भी मतलब दिख रहा है पानी, जो कि साफ़ तो नहीं दिख रहा है लेकिन पानी जो है ये जो हरा हरा दिख रहा है वो पानी है। और आप लोग देख सकते हैं कि कुंड के अंदर जो है वो साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे जैसे इसका पानी थोड़ा कम होता है तो सीढ़ियाँ और अंदर तक की दिखाई देती है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे इस पानी में कई तरीके के औषधीय गुण मिले हुए हैं। यहाँ के लोग इस पानी को पवित्र एवं चमत्कारी मानकर बीमारियों में इसका सेवन भी करते हैं और कई लोग बॉटल में पानी भरकर यहाँ का पानी जो है वो अपने साथ भी लेकर जाते हैं। सामने जो आपको एक गेट वाला डिज़ाइन दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। उसके आइट साइड में छोटे छोटे दो दरवाजे हैं जिनमें लोहे के गेट लगे हुए हैं और वो उसमें ताला लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये हैं वो छोटे छोटे गेट जिसमें ताला लगा हुआ है और पता नहीं इस टाइम पे किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ करता था। अब जो आप सामने देख रहे हैं वो है बादल महल। बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी पर है और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि ये बादलों से बातें कर रहा हो, इसलिए इसे बादल महल कहते थे। सामने जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है ये उस टाइम पे सैनिकों की चौकी होती थी जहाँ से सैनिक खड़े होकर बाहर देखा करते थे कि वहाँ से कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कितने दूर दूर तक पहाड़ी और सब कुछ दिखाई देता है।
सामने आप लोग देख सकते हैं कि खेत वगैरह और पहाड़ और दूर दूर का दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे कमरे हैं और बादल महल में तल घर भी है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये 2-3 मंजिला हुआ करता था, जो कि आज के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं ये कितना टूट चुका है। और जिस टाइम पे ये बना रहा होगा उस टाइम पे इसकी सुंदरता की कुछ और बात रही होगी, जो अभी काफ़ी आप लोग देख सकते हैं कि 2-3 मंजिला सामने दिख रहा है, लेकिन ये बहुत हद तक टूट चुका है। और सामने जो है ये तल घर दिख रहा है और किले के कुछ कुछ अवशेष जो हैं वो आज भी यहाँ पे मौजूद है, जिसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा पुराना है और प्राचीन है। पहले यहाँ पर बादल महल हुआ करता था। बादल महल के बारे में यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आप ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से सारी चीज़ें यहाँ की जान सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये तलघर है जो यहाँ हुआ करता था, और इसमें भी जो है वो सीढ़ियाँ दी हुई है नीचे जाने के लिए। ये रहा वो तलघर जिसके आजू बाजू जो है वो ऐसे कमरे बने हुए होते थे। आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा पत्थरों से बना हुआ महल है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर जो है साइड पे जो रानियां हुआ करती थी और जो राजा हुआ करते थे उनके कक्ष हुआ करते थे, तो वो अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ पर राजा और उनका परिवार रहा करता था। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अंदर जो है कुछ रूम दिखाई दे रहे हैं, जो हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये रूम, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा नज़र आ रहा है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाल पत्थर से बना हुआ रूम है और ऐसे कुछ कुछ कलर और चूना से दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है, और ऊपर जो है वो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ कई सारे रूम हैं जो टूटे हुए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ी दी गई है जो सीधे ऊपर की तरफ जाती है। ये जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी लकड़ियों के ऊपर पत्थर लगाकर पता नहीं ऐसे बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं कि कैसा लगता है। यहाँ से जो है जब राजा की सभा वगैरह होती थी तो वो यहाँ पर बैठा करते थे, और यहाँ पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ से जो है वो रानियाँ देखा करती थी। चारों तरफ यहाँ पे सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ देख सकते हैं वहाँ पर भी सीढ़ी होती थी। जिस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है वैसे ही वहाँ पर भी था जो टूट चुका है। यहीं से हम और ऊपर जा रहे हैं, तो देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हमको चारों तरफ का पूरा महल जो है वो पूरा डिट्टू दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ जो मंदिर है, और इस तरफ हम लोग देख सकते हैं कि पूरा महल दिखाई दे रहा है जो आज के टाइम पे काफ़ी टूट चुका है। जिस टाइम पे आप लोग ये देखकर पता कर सकते हैं जिस टाइम पे ये पूरा बना हुआ होगा। टाइम जो आप देख रहे हैं ये जो हम पुरानी मूवी देखते हैं जिसमें महल वगैरह दिखाया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके का होता है। देख सकते हैं आप कि एक एक सीढ़ी पर एक एक इस तरीके का बना हुआ है, तो आज के टाइम पे नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। अब जहाँ हम जा रहे हैं उससे राजा का और रानियों का मनोरंजन कक्ष कहा जाता था, जिसे अभी यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है जिसे मनोरंजन कक्ष कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये उस टाइम का जो है वो मनोरंजन कक्ष था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसे कितने अच्छे खूबसूरती से बनाया गया है, जिसमें अभी भी यहाँ पर थोड़े थोड़े जो है ऐसे दीवारों पर डिज़ाइन दिए गए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक सीढ़ी दी गई है ऊपर जाने के लिए, और साइड में आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यारे डिज़ाइन दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है राजा की सभा लगाई जाती थी, और इसकी जो कलाकृतियाँ हैं, ये जो छोटी छोटी सी खिड़कियाँ दी गई है दीवार में, कितनी ज़्यादा सुंदर है। इसमें छोटे छोटे से एक अलग से डिज़ाइन बने हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लगते हैं। कहते हैं कि इसमें जब उस टाइम पे लाइट नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पे दिए जलाकर रोशनी की जाती थी, जो अभी देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कमल के कुछ फूल ऐसे बने हुए हैं, तो कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है देखने में। उसी के नीचे जो है एक गेट दिया हुआ है जहाँ से रानियाँ एंटर होती थी। और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ की जो बनावट और सुंदरता है,
यहाँ पर आप जो सामने देख रहे हैं ये उस टाइम पे जो है यहाँ पर फव्वारा हुआ करता था, जो ये जो मनोरंजन कक्ष की जो शोभा है इसको बढ़ाता था और काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लगता था। सामने जो है वो माता रानी का मंदिर है जिनका त्रिशूल यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये रहा पूरा मनोरंजन कक्ष का फुल लुक जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना अलग नज़ारा यहाँ पर आ रहा है। चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ पर भी जो है एक छोटा सा टाका बना हुआ है और इसी के अंदर से आप लोग देखेंगे तो एक छोटा सा रूम है अंदर की तरफ, और साइड से भी एक दरवाज़ा दिया हुआ है, उधर भी एक रूम है जो यहाँ पर मनोरंजन कक्ष के जस्ट सामने ही है। यहाँ पर सामने जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐतिहासिक मंदिर है। जिस टाइम पे यहाँ के जो किले के लोग हुआ करते थे और जो यहाँ के जो राजा रानी थे वो इसी मंदिर में पूजा किया करते थे। जो मंदिर जो है वो आज भी यहाँ पर है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं राजा की कुलदेवी का मंदिर, जहाँ पे आज भी यहाँ के गांव के लोग और जो यहाँ के जो करंट राजा हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर। इस मंदिर को जो है चंडी माता का मंदिर कहा जाता है और यहाँ पर कई लोग आज भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। और ये जो है किले का सबसे ऊंची जगह है जहाँ से जो है सैनिक लोग खड़े होकर किले के चारों ओर निगरानी भी रखा करते थे। तो चलिए चलते हैं अब चंडी माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी जो है ये पूरी पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हवा चलती है और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चलती है, कितना एक सुकून मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। और ये जो मंदिर है ये मंदिर भी जो है पत्थरों की मदद से बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं झंडा, ये गोंड राजाओं का झंडा है जो आज भी यहाँ पे लगा हुआ है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ डॉगी जो हैं वो नारियल खाने के लिए आए हुए हैं जो मंदिर में चढ़े हुए होते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये देवगढ़ किले के नीचे का गांव है जहाँ आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक पूरा जंगल दिखाई दे रहा है जो किले के चारों तरफ है। देख सकते हैं कि नीचे देख रहे हैं तो पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, ऊपर देख रहे हैं तो सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक अंकल जो है वो अभी मैं जहाँ पर हूँ ये किले का सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ पर जो है एक मंदिर मौजूद है जो इतना सुंदर लगता है देखने में। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस जगह से किले के चारों तरफ का दूर दूर का नज़ारा जो है वो दिखाई देता है। कई सारे गांव, झील, झरने, सारा कुछ जो है वो यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हैं ये जो दिख रहा है जहाँ पे ये झंडा लगा हुआ है ये माता रानी का मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अब मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने किए माता रानी के दर्शन, और यहाँ पर कहते हैं कि ज़रूर आके पैर ज़रूर पड़ना चाहिए। सामने जो है आप लोगों को देवगढ़ गांव वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है राजा, यहाँ पर महल था यहाँ पे राजा रहते थे, उनकी जो प्रजा रहती थी वो सामने देवगढ़ किले का जो गांव है वहाँ पर रहते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक दरवाज़ा दिया हुआ है जो पता नहीं कहाँ जाता है, और सामने पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। और आगे जो है ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है राजा की बैठक लगती थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बैठक वाला स्थान है जहाँ पर राजा की बैठक लगाई जाती थी, यहाँ पे चारों तरफ जो है ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर जो राजा थे उनका खजाना रखा करते थे। तो ये खजाना गृह है। यहाँ पे अंदर जो है वो अपना सुरक्षित रूप से खजाना रखा करते थे, जहाँ पर एक ये लोहे का छोटा सा गेट लगा हुआ है और उसकी छोटी छोटी दीवारें जो हैं वो आप देख सकते हैं कैसे पत्थरों से है। और यहाँ पे खजाना गृह की सारा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या रखा जाता था। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे जो थी राजा की बैठक हुआ करती थी, जहाँ पर बैठकर वो अपने फैसले वगैरह सुनाया करते थे।
तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का दिख रहा है, और सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर भी ऐसे कमरे बने हुए हैं। चलिए अब हम आपको वहाँ से दिखाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको कि कैसा है यहाँ पर रूम। पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रूम है पूरे लाल पत्थर से बने हुए हैं, और अंदर कई सारे रूम हैं जो लाइन से बने हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पत्थरों की दीवारें हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं इसे बावड़ी कहते थे। बावड़ी है ना कि जिसमें पानी भर के रखा जाता था। अब जो सामने आप जो देख रहे हैं इसे कचहरी कहते थे। कचहरी कहा जाता है, और उस टाइम पे जो है इसे कचहरी के रूप में यूज़ किया जाता था। और सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ से जो है वो राजा की एंट्री हुआ करती थी। जब वो यहाँ पर आते थे तो यहाँ से शहनाई और ढोल बजाकर ऐसे उनका स्वागत किया जाता था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पत्थर से बना हुआ एक हाथी है जो अभी कुछ टूट चुका है, लेकिन जिसको देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक हाथी के शेप में बना हुआ था। अब जो मैं दिखा रही हूँ इसे नक्कर खाना भी कहते हैं। और यहाँ से जो है राजा का आगमन हुआ करता था, जिससे बहुत धूमधाम से यहाँ पर एंट्री होती थी। और यहाँ पर एक चारा घर भी है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये नक्कर खाना है जहाँ से राजा की एंट्री होती थी। इसकी बनावट आप देखिए कि कितनी ज़्यादा सुंदर है, और अंदर से एक गोल वाला डिज़ाइन दिया हुआ है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ ऐसे अलग से डिज़ाइन बने हुए हैं, जहाँ ऊपर भी बैठने की जगह, नीचे भी, और साइड से जो है यहाँ पर सीढ़ी भी दी गई है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये भी पत्थरों से बना हुआ है। और आप लोग ये देख सकते हैं हम जो है किले के बाहर आ चुके हैं, और किला जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है। तो अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से किला घूमकर बाहर आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आप लोगों ने अगर एंजॉय किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें भी मैं आपको ऐसे ही कोई प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे स्पॉट्स जो है कवर करने वाली हूँ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।